आंख धोखा है क्या भरोसा है, शक दोस्तों की दोस्ती का दुश्मन भी है। राजेश खन्ना की एक फिल्म है, काफ़ी पुरानी हिट फिल्म है, जिसका ये कुछ बीच की गाने की बीच की लाइनें हैं और वो हर जगह सार्थक सिद्ध होती हैं। जोधपुर के अंदर जो हुआ वो बिल्कुल इसी लाइन के आसपास ही सब कुछ हुआ। और जो कुछ भी हुआ वो ये बात चीख चीख कर कह रहा है कि शक दोस्तों की दोस्ती का दुश्मन है। 19 फरवरी बुधवार की रोज राजीव गांधी नगर पुलिस थाने में एक फोन आता है। बताया जाता है कि हमारे पड़ोस से आवाजें आ रही है और सामने वाले घर में एक आदमी ने एक औरत की हत्या कर दी है। ये सुनते ही जोधपुर की जो पुलिस थी वो काफ़ी सन्न रह गई, क्योंकि जहाँ से फ़ोन आया था वो काफ़ी अच्छी कॉलोनी कहलाती थी और फटाफट पुलिस जो है वहाँ पे से रवाना होती है। लेकिन वहाँ जाकर जो पुलिस को दिखता है तो उसका दिमाग एकदम घुमा देता है, क्योंकि खबर तो हत्या की थी कि हमारे पड़ोस के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, वहाँ एक आदमी ने हत्या कर दी है। और जब वहाँ पर आके देखा तो जो महिला है, उस महिला की जो लाश है वो पंखे से झूल रही होती है। और वो लाश ऐसे लटकी हुई थी जैसे पहली नज़र में ही किसी को लग जाए कि ये किसी ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किया है। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि पुलिस की जो नज़र होती है ना, पुलिस वो देखती है जो आम आदमी नहीं देख सकते। और पुलिस ने भी जब देखा और थोड़ी सी उसने गहनता से उसका जांच की तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो गया। लेकिन फिर भी जो, क्योंकि हमेशा पुलिस दो तीन वे में जांच करती है, तो पुलिस ने जो जांच है वो आत्महत्या मानकर करी। लेकिन फिर भी उसके दिमाग के अंदर शक जरूर था। जो राजीव गांधी नगर जो थाना था, उसके अधिकारी हैं सुरेश पोटलिया, उनको शक था। इसलिए जो खुद पुलिस है, तो पुलिस की तरफ से ही उन्होंने एक मामला दर्ज करवाया, क्योंकि तब तक जो महिला की जो हत्या थी उसकी शिकायत लेकर कोई भी पहुंचा नहीं था। इसलिए जब जो जांचें की और जांचों के अंदर जो चीज़ सामने आई तो वो जोधपुर पुलिस को थोड़ा सा चौंका रही थी। उसको लग रहा था कि मामला गड़बड़ है, तो खुद नहीं ये मामला दर्ज कर दिया। जब महिला की जो बॉडी थी, बॉडी का पोस्टमार्टम कराया, तो जब डॉक्टरों ने उसकी जो रिपोर्ट दी, रिपोर्ट देने के बाद में सारी इन्वेस्टिगेशन हुई और डॉक्टर को भी शक हुआ कि ये जरूर कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है और ये आत्महत्या तो कहीं से भी नहीं लग रही है। अब जो मंजू है, मंजू का पति है प्रेमाराम, और जो बाकी के जितने भी मोहल्ले वाले हैं वो सब यही कह रहे हैं कि मंजू ने फंदे पे पंखे से लटक कर जान दे दी। लेकिन जो सारे जो लोग हैं वो झूठ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। जो फॉरेंसिक जांच के अंदर जो पता चला कि मंजू की जो जान है वो दरअसल दम घुटने या किसी जहरीले पदार्थ की वजह से नहीं हुई है। अब जो जोधपुर की जो पुलिस थी उसको ये तो सुराग मिलता नहीं है कि आखिर अगर मान लो, क्योंकि हमेशा कोई भी हत्या होती है तो उस हत्या के पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है। और जिस तरीके से वहाँ का जो माहौल बन रहा था, मंजू का जो पति था प्रेमाराम, वो प्रेमाराम जिस तरीके का व्यवहार कर रहा था, उससे लग रहा था कि इसको काफ़ी दुख है और ये ऐसा कर नहीं सकता। उसके पास में कुछ क्लू नहीं मिल रहा था। और प्रेमाराम का भी जब आगे पीछे का देखा तो कुछ ऐसा मोटिव नजर आया नहीं। लेकिन जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और जो फॉरेंसिक की और सब के सब जब सामने आई, तब फिर पुलिस ने ये अंदाज़ा लगाया कि एक बार प्रेमाराम से पूछताछ तो करनी चाहिए हमको। अब जोधपुर की जो पुलिस थी वो प्रेमाराम को उठा के ले आई। उठा के लाने से मतलब उसको पूछताछ के लिए ले आई। और पूछताछ के बाद में उससे पहले पूछताछ करी तो पहले काफ़ी नरमी से पूछताछ करी। तो जब पुलिस पूछताछ करती है तो उसको पूछताछ में लग जाता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। और उसको ये बात पुलिस को लग गई कि ये पुलिस को गुमराह कर रहा है और ये झूठ बोल रहा है। उसके बाद में फिर पुलिस असली वाली पुलिस बन गई और फिर पुलिस ने अपने तरीके से प्रेमाराम से पूछा। जब अपने तरीके से पूछा तो अच्छे अच्छे उगल देते हैं। तो फिर प्रेमाराम कोई बहुत ज़्यादा ऐसा बलिष्ठ या सनी देओल टाइप था नहीं।
उसने सारी की सारी बातें उगल दी और उसी ने बताया कि अपनी पत्नी को मौत की नींद में सुलाने वाला वो खुद ही है, क्योंकि उसके बच्चे नानी के घर गए थे और उनके जाने के बाद में उनकी माँ को उसने हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया, दूर कर दिया। प्रेमाराम ने ये सारा राज उगल दिया कि उसी ने अपनी बीवी को मार के और गुमराह करने के लिए पंखे से फंदे पर लटका दिया ताकि हर किसी को ये लगे कि मंजू ने अपनी जान दे दी है। प्रेमाराम मेघवाल, जिसके नाम के ही आगे प्रेम है, और ये सब जानते भी थे कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम भी करता था, फिर आखिर उसको क्यों मार डाला? जब पुलिस ने सारी पूछताछ की तो पुलिस का भी सर चकरा गया और सर पे हाथ दे के बैठ गई। उस प्रेमाराम ने अपनी बीवी को सिर्फ और सिर्फ शक के बिना पे मार डाला। अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन प्यार के साथ साथ वो इतना ज्यादा पॉसेसिव था कि उसको अक्सर लगता था कि उसकी पीठ के पीछे वो किसी न किसी से आशिकी करती है। और प्रेमाराम को ये शक था कि मंजू जो उसकी बीवी है उसके किसी और गैर मर्द से संबंध है। और पिछले काफी टाइम से ये शक धीरे धीरे इतना गहरा गया कि अब उसको लगने लग गया कि मैं घर से बाहर निकलता हूं और मेरी बीवी से कोई ना कोई मिलने के लिए आता है, और अब उसकी बीवी उसके बजाय किसी और से प्यार करने लगी है। और इसी शक का अंदर उसको कोई प्रूफ तो मिला नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसका शक का जो राक्षस था वो इतना बड़ा हो गया कि उसने 18 फरवरी को, जब प्रेमाराम और मंजू इनके जो बच्चे थे, वो बच्चे जब गए अपनी नानी के वहाँ, तब वो उसने शराब के नशे में घर आता है, उसकी बीवी से झगड़ा करता है, अपने शक को वो दोहराता है। बीवी को गुस्सा आता है, जो अपनी पत्नी जो मंजू है कई दिनों से, मतलब वो बोल रहा है कि तुम ये, उसकी बीवी उसको बहुत उससे झगड़ा करती है और आखिरकार बड़ी बेरहमी से प्रेमाराम अपनी बीवी का गला घोट देता है। 19 फरवरी को सुबह 4 बजे के करीब जो जोधपुर पुलिस को पड़ोसियों ने इस कांड की जानकारी दी, हालांकि तब तक हर कोई इसे आत्महत्या ही मान रहा था, लेकिन जो पुलिस ने जांच की और जांच करके जो चीज़ सामने आई तो वो अब सबको काफ़ी चौंका रहा है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सामने आया वो सिर्फ एक शक के बिना पे एक शकी आदमी ने अपनी बीवी की जान ले ली। तो इसलिए मैंने शुरू में ही वो गाने की लाइनें की थी ना, शक दोस्तों की दोस्ती का दुश्मन है। ध्यान रहे, सावधान रहे। धन्यवाद।